हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर तर्क की दस्तक। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आसनसोल की कहानी है। आसनसोल में एक घर था जो 150 साल पुराना है। लोग का मानना है कि उस घर में जो पहले का राजा रहता था उसको उस घर पर जलाकर मारा गया है। लोगों का ये भी मानना है उस राजा का आत्मा अभी भी भटकता है उस घर पर। उस घर की एक राज है, जो भी उस घर पर जाता है वो सही सलामत नहीं आ पाता है, और कोई भी कुछ घंटों के लिए वहाँ जाता है तो वो वापस कभी नहीं आता है। 3-4 साल आगे की कहानी है। मेरा एक दोस्त जो अब फिलहाल गुजरात में रहता है, वो 3-4 साल आगे इसी घर पर आया था रहने के लिए। जब से उसने इस घर की असलियत जाना तब से गुजरात से नहीं आ रहा। एक दिन पूर्णिमा के रात उसने सोचा कि उस घर पर जाकर इस घर का सच्चाई जानकर लोगों को बताएंगे कि अंधविश्वास पर तुम लोग आंखों पे पट्टी बांध कर जो रखे हो उसे मैं सच साबित करके दिखाऊंगा। एक रात मेरा दोस्त और मैं तय किया था उस घर पर जाऊंगा और उस घर का सच्चाई सबको दिखाऊंगा। वो हाथों पे एक कैमरा लेकर और मुझे समझाता है कि तेरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुझे कुछ होगा इसका परिणाम मैं भरूंगा। उसने मुझे बहला और फुसला कर लेकर तो गया। उसके साथ जो हुआ उसने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। घर के अंदर जाता है। घर के दरवाजे में साफ लिखा हुआ था कि अंदर मत जाना, आपको अपनी जान प्यारी है तो अंदर मत जाना, अंदर आत्मा भटकती है। उसमें जो 150 साल से लिखा हुआ था वो हल्की हल्की मिटी हुई थी, जो पूरा गोलू पढ़ नहीं पा रहा था। तब भी गोलू हिम्मत करके दरवाजे की सिक्कड़ खोल देता है, और जैसे ही गेट खुलता है उसी कुछ आंखों पर धूल और अजीब सा हवा हमारे कान के सामने से पार होता है। अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा गंध मार रहा था मानो कि कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है बहुत दिन से। सामने बहुत पुराना मूर्ति और कुछ पुराना पुस्तक रखा हुआ था। सामने दीवार पर ठीक एक आदमी का फोटो लगा हुआ था, मानो कि बहुत ही पुराना जमाना का फोटो है। एक आदमी घोड़े पर बैठे हुआ है और पगड़ी और कमर पर तरबाल, मानो कि घर का राजा यही था। उस फोटो को देखकर ही लग रहा था कि ये फोटो कम से कम 150 साल पुराना फोटो था। गोलू अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा था। पास वाले रूम में ऐसा लगा कोई आदमी रो रहा है या तो गाना गा रहा है। हमने पास वाले रूम में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर छत्ते से आवाज़ आ रहा था। तब हमने सीढ़ी पर चढ़कर भी देखा तो कोई भी नहीं था। डर ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई है। तब अचानक से नीचे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तब हम लोग जल्दी जल्दी नीचे जाकर देखते हैं कि एक जो फोटो बड़ा सा लगा हुआ था वो गिर गया। वो टूटकर पूरा कांच उस पर बिखर गया नीचे। तभी हमने गोलू से कहा कि बच बच कर चलना, क्योंकि कांच पैर में लग सकता है। कि गोलू मुझसे कहता है कि ये फोटो तो बहुत ही साल से लगा हुआ था, पर इतना साल हो गया टूट कर गिरा नहीं, अभी ये कैसे गिर गया। इस घर पर कुछ बुरी शक्ति सच में है।
मुझे भी लग रहा है। तभी अचानक पास वाले रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। गोलू दौड़ कर गया देखने के लिए। जैसे मैं भी उसके पीछे गया तो देखा गोलू गिरा हुआ पड़ा था। मैंने गोलू से पूछा, तुम गिरे कैसे? तभी गोलू मुझसे कहा, कोई मेरे पैर को खींचा और मैं गिर गया। मैंने उससे कहा, कोई भी तो नहीं है मेरे और तेरे अलावा यहाँ, तो तू गिरा कैसे? तब गोलू कहा कि कोई भी पूरी शक्ति यहाँ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से चलते हैं और कैमरे में चेक करते हैं, क्योंकि कैमरे में सब रिकॉर्ड होता है। आसपास कोई भी बुरी शक्ति रहा तो ये कैमरे में श्योर रिकॉर्ड होगा। चलो यहाँ से हम निकलते हैं। जैसे ही निकलने के लिए गेट की ओर बढ़ा तो गेट खुद ही बंद हो गया, मानो कि कोई हमें यहाँ से जाने नहीं देना चाह रहा। जैसे ही गेट बंद हुआ तो किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रहा था। हंसने का आवाज़ कुछ ऐसा था, वो लग नहीं रहा था कि इंसान का आवाज़ हो। कोई शैतान और कोई बुरी शक्ति की आवाज़ हो। तब हमें उस आवाज़ में कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई हमसे कह रहा है कि घर पर से पीर आप है, तुम यहाँ से जाओ या तो तुम लोग यहाँ मरोगे। यह सुनकर गोलू डरने लगा और जोर जोर से गेट को पटकने लगा और गेट अपने आप खुल जाता है। तब मैं और गोलू वहाँ से निकल जाते हैं। तब हमें समझ आता है कि इसमें सच में ही कोई शैतान की शक्ति है। घर जाकर कैमरे में चेक करते हैं तो हमारे आसपास ऐसा फोटो देखने को मिलता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा घटना हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाएंगे। तो अभी के लिए बाय। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय।